सेंड द एडिशन ऑफ 2 numbers to both the client। तो चलिए भेजेंगे तो बात की बात है। सबसे पहला चीज क्या है कि हमें पहले क्लाइंट से भी एक वैल्यू गेट करना है, एक दूसरे क्लाइंट से भी वैल्यू गेट करना है। तो वैल्यू गेट करने के लिए हमें पहले एक सर्वर सॉकेट बनाना होगा। क्या लिखेंगे? सर्वर इक्वल टू सॉकेट स्मॉल ब्रैकेट। तो एक सर्वर सॉकेट क्रिएट कर लेंगे। इसका कहीं ना मतलब हुआ, सर्वर तो हो गया वेरिएबल का नाम और सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिए। तो हम बोलेंगे कि यहाँ सर्वर क्या है, सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब नीचे आएंगे, सॉकेट बनाने के बाद क्या करना पड़ता है? बाइंड करना पड़ता है। तो लिखेंगे सर्वर डॉट बाइंड। और बाइंड में 2 पैरामीटर पास है, लेकिन कपल के 2 पैरामीटर, लेकिन कपल के। पहला पैरामीटर क्या डालते हैं? सर्वर का आईपी। तो ब्रैकेट पहले शुरू करेंगे और लिखेंगे 127। एक ब्रैकेट के अंदर एक और स्मॉल ब्रैकेट। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि बाइंड सिर्फ सिंगल आर्गुमेंट यूज है और हमें देना है 2 बार आईपी और पोर्ट, इसलिए 127.0.0.1 0.0.1 8000। और यहाँ पोर्ट नंबर डालेंगे, लाइक डाल देते हैं 8000। अब इसके बाद क्या करना होता है? लिसन। तो क्या करेंगे? सर्वर डॉट लिसन ब्रैकेट अगली लाइन में आएंगे। लेसन कितने को करना है? 2 को। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। लेसन में वहां एज अ पैरामीटर 2 डाल देंगे। अब इसके बाद क्या करना होता है? एक्सेप्ट करना। क्या करना होता है? एक्सेप्ट करना होता है। तो एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लूप चलाते हैं। कैसे लूप चलाएंगे? लिखेंगे while true ब्लॉक बनाइए, इसका कॉलम लिखिए, एंटर करके आइए। उसके लाइन करना क्या है? मुझे यहाँ एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट भी ना करना है, क्या लिखेंगे? 2 चीज। एक तो मिलेगा सॉकेट और दूसरा मिलेगा क्या? एड्रेस। तो लिखते हैं सीसी, मतलब क्लाइंट सॉकेट, और कॉमा क्लाइंट एड्रेस CA, कॉमा मतलब ये 2 वेरिएबल है। यस। इक्वल टू, अब क्या यहाँ करेगा? सर्वर डॉट एक्सेप्ट, सर्वर डॉट एक्सेप्ट। अब इसके बाद क्या करना? ये तो हुआ एक्सेप्ट करना। अब मुझे दोनों क्लाइंट से डेटा क्या करना है? रिसीव करना है। दोनों क्लाइंट से डेटा रिसीव करना है। तो डेटा रिसीव करने के लिए क्या लिखना पड़ता है? रिसीव फंक्शन। हाँ, रिसीव फंक्शन। सर्वर थोड़ी ना, क्लाइंट से ना रिसीव करना है। तो cc.recv
1024 डॉट डिकोड डॉट वहाँ नहीं, इसका मतलब पुराना कुछ नहीं की है सर हम भूल गए, हमको रिवाइज करना बट टाइम नहीं मिल रहा है। डॉट हटाइए 1024 डॉट बाहर में डिकोड पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट लास्ट में नहीं एक और ओपन होता है। डिकोड एक फंक्शन है जो टेक नथिंग नेचर का है, कब्जा करके हुआ। अब इसको कहीं स्टोर करेंगे या ये जो वैल्यू आपने रिसीव किया उस वैल्यू को पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, तो सीसी से पहले एक स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। वहां लिखेंगे INT इंट, वहां नहीं, अब इसको कहीं स्टोर कीजिए, किसी वेरिएबल में रखिए ना। लेकिन अगर इसी को थ्रेड बना करके करते तो ज्यादा अच्छा रहता, ताकि पता चलता किस क्लाइंट का ये डेटा आया, नहीं किस क्लाइंट से डेटा आया ये पता होना चाहिए। आइए पीछे आइए, बता देते हैं। रिवाइज कीजिए, पुराना सब वीडियो है YouTube पे डाला हुआ, उसको देखिए। संडे को ही टाइम मिलता है वैसे तो कुछ नहीं। चलिए सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं हम डेफ, और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं client 1, ऐसा बना सकते हैं client 1। और इस फंक्शन में आकर के हमने क्या किया, एक सर्वर का ऑब्जेक्ट बना, ये हुआ, बाइंड किए उसके लिए, लेसन किए, उसके बाद क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे ना उसको, तो क्या लिखना पड़ेगा, सर्वर डॉट एक्सेप्ट। और उसके बाद इसका डेटा कहाँ स्टोर कर लेंगे हम, इसका स्टोर कर लेंगे यहाँ, और क्या लिख देंगे यहाँ पे client 1, और उसका क्या होगा client 1 और C एड्रेस या C1 एड्रेस, ऐसे लिख सकते हैं client 1 एड्रेस। और ये क्या हो गया C1 सॉकेट, ये क्या हो गया C1 सॉकेट, क्लाइंट फर्स्ट का सॉकेट, क्लाइंट फर्स्ट का एड्रेस आ गया अपने पास। अगर यहाँ कुछ मैसेज भी देना है तो आप मैसेज भी दे सकते हैं, जैसे मैं मैसेज एक दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ मैसेज, वेटिंग फॉर क्लाइंट फर्स्ट, वेटिंग फॉर क्लाइंट फर्स्ट। यहाँ कुछ ऐसा मैसेज दे देता हूँ मैं, अरे यार, वेटिंग फॉर क्लाइंट, ऐसा मैसेज दे दिया। और जैसे ही ये कनेक्ट हो तो यहाँ एक मैसेज आ जाना चाहिए, क्लाइंट कनेक्टेड, क्लाइंट, और जो क्लाइंट कनेक्ट हुआ है उसका एड्रेस क्या है, C1 एड्रेस में है, तो ये मैसेज भी एक दे दिए कि क्लाइंट कौन सा कनेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है कि क्लाइंट 1 जैसे ही कनेक्ट हो तो उससे हमें क्या करना है, एक डेटा रिसीव करना है, उसको एक मैसेज दे देना है और उससे एक डेटा ले लेना है। तो उसको मैसेज क्या दे देना है, तो मैसेज कुछ भी देना हो तो क्या लिखेंगे, C1C डॉट सेंड, मैसेज देने का ही तरीका है ना। और क्या मैसेज देना है मैसेज दे देते हैं, प्लीज सेंड अ नंबर, प्लीज सेंड अ नंबर, ऐसा कुछ उसको मैसेज दे देना है क्लाइंट को। अच्छा, ये तो क्लाइंट पे मैसेज ऐसे जाएगा क्या, जी नहीं, जब भी मैसेज जाएगा तो किस फॉर्मेट में जाएगा, ओवर द नेटवर्क, बाइट्स फॉर्मेट में जाएगा। और दूसरी बात कि
इनकोडिंग स्कीम क्या यूज करेगा, UTF-8 करेगा। अब जा करके कंप्लीट हुआ। अब मुझे उसे डेटा रिसीव करना है, तो C1 नंबर C1N ले लेते हैं। क्लाइंट 1 का जो नंबर रिसीव करेंगे उसका नंबर तो बाय डिफॉल्ट रिसीव होता नहीं है, बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग होता है, तो इसलिए उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इंट में कन्वर्ट करेंगे। और रिसीव करने के लिए क्या लिखना होगा, C1C.RECV और 1024 बाइट्स और डॉट डी कोड और इस ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। अब हमारे पास डेटा आ गया C1N में। अब ऊपर कहीं एक वेरिएबल बना लेना पड़ेगा मुझे। क्या बना लेना पड़ेगा, ऊपर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा ग्लोबल टाइप का C1N, और उसमें इनिशियली वैल्यू क्या रख लेना पड़ेगा, और एक दूसरा वेरिएबल भी बना लेते हैं C2N, मतलब दूसरा नंबर, उसमें भी इनिशियल वैल्यू क्या रख लेंगे। और इस फंक्शन के ब्लॉक में बताना पड़ेगा कि ये जो C2N है ये कोई नया वेरिएबल नहीं है, बल्कि जो ऊपर है उसी वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या पढ़े थे हम लोग, याद है? अगर याद नहीं है तो ये सही बात नहीं है। यहाँ लिखना पड़ेगा ग्लोबल कीवर्ड और ग्लोबल C1N लिखेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो लास्ट में भी क्या मिलेगा, नन मिलेगा, क्योंकि ये मान के चलता है कोई भी फंक्शन के ब्लॉक में जब आप वेरिएबल लिखते हो तो ये कंसिडर होता है कि ये एक लोकल वेरिएबल है। लेकिन हम बताना चाह रहे हैं इस फंक्शन को, क्लाइंट 1 नाम के फंक्शन को, कि नहीं, ये C2N जो है, ये C1N जो है एक लोकल नहीं ग्लोबल वेरिएबल है। इसके लिए मुझे यहाँ ग्लोबल कीवर्ड लिखना पड़ेगा। तो वैल्यू तो रिसीव हो गया यहाँ पे, है ना। चलिए बढ़िया। ये तो किसके लिए बना है, एक फंक्शन क्लाइंट 1 के लिए। अब एक फंक्शन हम किसके लिए बना देते हैं, क्लाइंट 2 के लिए बना देते हैं। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ग्लोबल C2N, इसमें हम वैल्यू गेट करने वाले हैं। क्या करेंगे यहाँ से, सर्वर सॉकेट, और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, सर्वर डॉट बाइंड, और उसके लिए जो बाइंड कर रहे हैं, ठीक है, आईपी तो वही रहेगा लेकिन पोर्ट अलग रहना चाहिए, 127.0.0.1, और पोर्ट नंबर कितना होगा इसके लिए, मान लो 9000 डाल देते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, सर्वर डॉट लिसन, वहाँ पे एक ही ब्रैकेट ओपन बाइट में, कहाँ पे एरर आएगा, ओपन एक हुआ था। और उसके बाद क्या है, एक मैसेज डाल देते हैं यहाँ पे, वेटिंग फॉर क्लाइंट 2, वेटिंग फॉर क्लाइंट 2। उसके बाद C2C और C2 एड्रेस, समझ में आ रहा है? क्या करेंगे यहाँ से, सर्वर डॉट एक्सेप्ट। उसके बाद एक मैसेज अगर प्रिंट करना है तो क्या दे देंगे, क्लाइंट कनेक्टेड, क्लाइंट कनेक्टेड, और कौन सा क्लाइंट कनेक्ट हुआ है, C2, उसका एड्रेस डाल देना है। अब उसके बाद उसे भी कुछ मैसेज भेज देना है, C2C डॉट सेंड, और क्या मैसेज इसे भेज देना है, मैसेज भेज देना है प्लीज सेंड अ नंबर, इससे भी एक नंबर हमें ले लेना है। और दैट्स इट, बस इतना ही इसको मैसेज देना है, लेकिन किस फॉर्मेट में देना है, UTF-8 इनकोडिंग स्कीम को यूज करेगा। मैसेज भी उसको भेज देंगे। उसके बाद क्या करना, उसे वैल्यू को रिसीव करना है। तो वैल्यू को रिसीव करने के लिए C2N ना, लेकिन यहाँ एक चीज और भी है कि चलो वैल्यू तो रिसीव कर लिए, क्या ये मैसेज दिखाना भी है कि हमें क्या वैल्यू मिला। तो यहाँ पे तो पहले C1N रिसीव
फ्रॉम क्लाइंट 1, ऐसा कुछ मैसेज दे देते हैं ताकि पता लगे कि हमारा क्लाइंट 1 से डेटा आ चुका है। और इसके बाद क्या है, C2n, और C2n में क्या करना होगा, वही चीज़ int, और उसके बाद C2c.recv और 1024.decode pair of a small bracket then bracket और एक, चलिए सही तो है। और मैसेज भी अगर स्क्रीन पे दे देना है तो क्या लिखेंगे, C2n और उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट 2, ऐसा एक मैसेज डाल दे रहे हैं। अब इसको हम बनाएंगे थ्रेड 1 ये जो कोड है इसको किस थ्रेड पे चलाएंगे, थ्रेड 1 पे, और इसे किस पे चलाएंगे, थ्रेड 2 पे चलाएंगे। और एक हमारा मेन थ्रेड होगा, मेन थ्रेड से क्या करवाना है, दोनों नंबर को जोड़ने का काम है ना, दोनों नंबर को जोड़ने का काम करवाएंगे, और दोनों पे फाइनल रिजल्ट भेजने का काम। तो इसका मतलब 3 थ्रेड बनाने वाले हम लोग इसमें। अब सबसे पहले क्या करना है, मुझे इन दोनों नंबर को ऐड करना है। तो रिजल्ट इक्वल टू क्या होगा, रिजल्ट इक्वल टू होगा C1n प्लस C2n, यही होगा ना, दोनों को ऐड कर दीजिए। अब मुझे इस ऐड करने के बाद इसे क्या करना है, मान लीजिए एक फाइल में स्टोर करना है, सपोज कहाँ स्टोर करना है, एक फाइल में स्टोर करना है। तो एक फाइल में स्टोर करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक फाइल बनाना पड़ेगा। तो फाइल बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, ओपन, और फाइल कहाँ बनाना है, मान लीजिए C ड्राइव पे बना दो, यूजर्स के अंदर बनाओ, यूजर्स के अंदर शोक है, शोक के अंदर डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप पे एक फाइल बना दो क्या सोचे थे, report.txt के नाम से एक फाइल बना दीजिए। और हाँ ना ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि विंडोज में जो नाम होता है वो कैश सेंसिटिव नहीं होता है। लिनक्स में जो नाम होगा किसी फाइल का, पार्टीशन का, वो कैश सेंसिटिव होता है। ठीक है, याद रहेगा। तो अब इस फाइल के ऊपर हमें क्या करना है, इसको राइट कर देना है। तो क्या लिखना होगा, फाइल डॉट राइट, और फाइल पे राइट हमेशा स्ट्रिंग के रूप में होता है, क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग, और यहाँ क्या करना होगा, रिजल्ट, इसको राइट करवा दिए। अब उसके बाद फाइल को क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। और कोई अगर मैसेज देना है तो आप मैसेज भी दे सकते हैं, डेटा ऑफ 2 different clients has been saved in a file, ऐसा कुछ मैसेज डाल देना है। अब ये वाला कोड कौन सा थ्रेड चला रहा होगा, जब हम अभी तक थ्रेड बनाए भी नहीं है तो पूरा का पूरा कोड किस थ्रेड का पार्ट होगा, अभी थ्रेड एक ही थ्रेड है में, लेकिन मुझे अभी तो इसको थ्रेड पे ही चलाना है। तो करना, लेकिन इस कोड को बाद में चलाना है, पहले क्लाइंट 1 और क्लाइंट 2 ये दोनों थ्रेड चल जाए उसके बाद। तो मुझे थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं T1 एक थ्रेड बना दूं, नाम कुछ भी दे सकते थे। क्या लेना पड़ेगा, थ्रेड, और एक क्या बनाएंगे, T2 थ्रेड। अब थ्रेड को चलाने के लिए क्या लिखना होता है, T1 डॉट स्टार्ट और T2 डॉट स्टार्ट। और उसके बाद हम चाहते हैं कि ये दोनों थ्रेड चल जाए, तब ये रिजल्ट वाला काम चलना चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या पढ़े हम लोग, T1 डॉट ज्वाइन और फिर T2 डॉट ज्वाइन। ये सब बेसिक चीज एकदम याद रखना होगा, तभी इस पे कुछ बड़ा प्रोजेक्ट, कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ हम लोग क्या पढ़े थे, ऐसा लिखने से ये फंक्शन तो चलेगा नहीं इस थ्रेड पे, कि चलेगा, नहीं चलेगा। इसके लिए हमें पता है
कि जब थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो वहाँ आर्गुमेंट डालते हैं। तो क्या आर्गुमेंट डालेंगे? टारगेट। और टारगेट में क्या डाल देंगे? पहला वाला थ्रेड किसके लिए लिए हैं? क्लाइंट 1 के लिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्लाइंट 1 ले लेंगे और दूसरे वाले थ्रेड में टारगेट क्या सेट कर देंगे? क्लाइंट 2 सेट कर दीजिए। अब होगा क्या, जैसे ही आप T1 थ्रेड को स्टार्ट करेंगे तो कौन सा मेथड को कॉल करेगा? इस मेथड को कॉल करेगा। और इस मेथड में पूरा लॉजिक किसका लिखा हुआ है? क्लाइंट 1 से डेटा गेट करने वाला। फिर उसी समय चल रहा होगा T2 थ्रेड भी, क्योंकि दोनों थ्रेड एक साथ चलेगा। तो T2 थ्रेड में क्लाइंट 2 मेथड को पास किया हुआ है। क्लाइंट 2 मेथड में लॉजिक किसका लिखा हुआ है? सेकंड क्लाइंट से वैल्यू को गेट करने का। नहीं, यही है ना। अब इसके बाद हमें इसका आउटपुट चेक करना चाहिए। तो तुम फर्स्ट क्लाइंट एक महिमा को सेकंड क्लाइंट बना दो। क्लाइंट वाला कोड मैं लिख दूं या लिख लोगे? हाँ तो लिखो जल्दी। रन करें। ताकि पहले ही गलती हो गई तो शिट। अच्छा ये मेरी गलती नहीं है, तो भी बोल देना पड़ेगा नेताजी टाइप। ये तो लिखी थी, क्या सच है ना? थ्रेड जो है वो क्लास है, थ्रेडिंग मॉड्यूल है, इसलिए फ्रॉम थ्रेडिंग लिखना था। कोई एक क्लाइंट कनेक्ट हुआ और वहां एक मैसेज, हाँ तुम ही कनेक्ट की हो? अच्छा, और तुम भी कनेक्ट करो। वो क्लोज कर दी होगी, क्लोज नहीं करना था क्योंकि अभी एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया हूँ मैं। जैसे क्लोज करोगी तो एरर आएगा। या एक काम करता हूँ,
ये चाहते हैं कि पहले क्लाइंट का थ्रेड चल जाए तब दूसरे का चले, तो इसको हम यहाँ से कट करते हैं और यहाँ T1 को पहले चला लेते हैं, तो T2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब सवाल क्या था कि आप लोगों को एक डेटा भेजना है ना, और यहाँ पे हमने रिसीव किया ही है। चलो अब रन करते हैं। कोई एक कनेक्ट हुआ अभी? कब कौन सा क्लाइंट कनेक्ट हुआ है वो भी तुम्हारे पास भेजो, मैसेज भेजो। तुमको कुछ भेज दी? हाँ कोई दिक्कत नहीं, आ गया मेरे पास। तुम ट्राई करो अब दूसरा क्लाइंट। कुछ नहीं सोचा। हाँ रन करने का तो ब्लैंक रह गया। तुम क्लोज की हो क्या प्रिया? नहीं सर। अच्छा पहले तुम ही करो तो कनेक्ट। क्लोज करो इसको। कनेक्ट कहाँ से होगा? 198 थोड़े आईपी है। तुम 9000 वाला डाली हो? हाँ वो 8000 डाली। तुम 9000। अच्छा ठीक है। प्रिया कनेक्ट करो तो हो गई। अब तुम कनेक्ट करो। प्रिया एक नंबर डालो तो। कुछ गलत की है, वही चीज देख रहे हैं। एक दो गलती तो पकड़ाया, उसको ठीक किए। कोडिंग में यही तो है, अगर कुछ एरर आ गया तो उसको फिर ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है हर एक चीज को। कहीं अगर एक सिंगल कैरेक्टर भी इधर उधर होगा तो तुम 8000 डाली हो ना? 8000 चलो तो इसमें तो कोई गलती की नहीं है।
हाँ मैंने कुछ भी हो तो वेरिएबल का नाम है कि डेटा का है, क्लाइंट का मैसेज क्या चाहिए वो तो कुछ भी दे सकते थे, इंटर नंबर जो भी देना था वो दे सकते, उससे दिक्कत है। चलो दोबारा रन करते हैं सेम सेट ऑफ कोड। तुम कनेक्ट कर गए? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, हो गया, दोनों कनेक्ट हो गए। कोड में ही गलती करी थी, देखिए। अब क्या पूछ रहा है तुमसे? मेरे पास क्या आ गया? दोनों क्लाइंट कनेक्ट हो गया, तुम भी एक डेटा भेजो, एक नंबर कोई भेजो, आराम से। कुछ गड़बड़, तुम भी एक नंबर भेजो, तुम भेज दिए। देखो क्या ही कह रहा, पढ़ो पहले। इनकोडिंग विदाउट अ स्ट्रिंग आर्गुमेंट, विदाउट अ स्ट्रिंग मतलब यहाँ तुमको स्ट्रिंग भेजना है, तुम नंबर डायरेक्ट नहीं भेज सकती है, डायरेक्ट नंबर नहीं भेज सकती है, तो इसको तुमको क्या करना पड़ेगा अभी के लिए? भेजते वक्त इसको तुम भी वही काम करना, जब भेज रही है ना नंबर को तो उसको स्ट्रिंग में लाओ, दिखाओ। जब आप नेटवर्क पे भेज रहे हो बाइट्स फंक्शन को यूज करके, तो इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में भेजोगे। किसको? इसको str ऐसे। अब चलो स्टार्ट करें, रन करते हैं। दोनों क्लाइंट कनेक्ट हो गया, दोनों लोग भेजो एक एक नंबर जी। वाह, 44 मिला हमको क्लाइंट 2 से। क्लाइंट 1 44 कौन लिखा था? हाँ, कुछ भेजी है, लो 1 सेकंड के चक्कर में हो जाता है। चलो फिर से 22 मिला क्लाइंट 2 से। तुम्हारे पास एक मैसेज आता है ना, प्लीज सेंड द नंबर, और उसके बाद क्या करना, रिसीव कर रहे हैं तुमसे मैसेज, रिसीव करके उसको ट्रेजर में डाल देना है। रिसीव करना ये भी हो रहा है, तुम्हारा वाला काम नहीं है ना, काफी गलती की है बच्चे। SMS CS डॉट रिसीव कर दिए, का भेजे वो भी दे दिए। बात तरीका फिर ही का की ये फिर का है तो अब
एक ही चीज 2-4 बार लिख दी थी। रन करें। Recording in progress. दोनों क्लाइंट भेजो, दोनों एक एक नंबर। हाँ, पहली बार क्लाइंट 1 से एक नंबर मिला मुझे इतने मुश्किल से। क्लाइंट 2 कैंसिल काहे करती है? कैंसिल मत करो। C2n इक्वल टू int C2n C1n। तुम लोग को नंबर भी डालने में इतना दिक्कत हो रहा है। चलो रन करें। प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, एकदम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। चलो इस बार नंबर 2 भेज दिया। चलो इस बार फाइनली इतने बामुशक्कत ये काम हो पाया। दोनों क्लाइंट से एक बार में डेटा ले पा रहे हैं। यही हुआ सॉकेट विथ मल्टी थ्रेडिंग। हर दिन बोलो एक एक क्वेश्चन देते हैं उठा करके रियल टाइम का बनाओ, लेकिन आप लोग खुद बनाएंगे नहीं, सब हमारे माथे पे डाल देंगे। हर दिन एक क्वेश्चन देते हैं, बनाइए, ट्राई कीजिए। काम हुआ। हम दोनों क्लाइंट का इंतजार कर रहे थे, दोनों क्लाइंट कनेक्ट हुआ, दोनों से हमको क्या क्या डेटा मिला वो हम दिखा दिए। फिर क्या कह रहा है, डेटा ऑफ 2 डिफरेंट क्लाइंट हैज बीन सेव्ड इन अ फाइल। अब 4465 कितना होगा? कितना? 109 ना कि ज्यादा? 109 होगा। कहाँ दिखेगा? रिपोर्ट में देखिए 109 आ गया। तो फाइल हैंडलिंग भी यूज हुआ इसमें कि नहीं हुआ? तो बेहतरीन था ना कि नहीं? चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट पे आगे काम करें। अब नेक्स्ट क्या बताना था? क्वेश्चन तो हर दिन देते रहेंगे। डेटाबेस का था। तो आज डेटाबेस अब शुरू करें। 10 तो बजने वाला है, या फिर कभी कुछ क्वेश्चन करेंगे आप लोग?